बहुत पुरानी बात है। समय वो था जब न शहरों में बिजली थी, न मोबाइल, न पंखा, न रेडियो। लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते, खेतों में हल चलाते और संध्या को दिए की रोशनी में रामायण सुनते थे। इस सरल लेकिन आत्मीय जीवन शैली के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, घोसीपुरा। घोसीपुरा पहाड़ियों के बीच बसा हरा भरा गांव था। वहां की मिट्टी लाल थी, पेड़ विशाल और लोगों के मन श्रद्धा से भरे हुए। इस गांव की खास बात यह थी कि यहाँ हर संकट में लोग किसी सरकार या अफसर के पास नहीं जाते थे, बल्कि दैसामा के मंदिर में जाकर सिर झुकाते थे। कौन थी दैसामा? दैसामा कोई देवी नहीं थी। वो एक साधारण स्त्री थी जो अब दिव्य बन चुकी थी। कई पीढ़ियों पहले इसी घोसीपुरा गांव में दैसामा का जन्म हुआ था। उनका असली नाम था दयाबाई। दयाबाई बचपन से ही गंभीर और शांत स्वभाव की थीं। जब उनकी शादी गांव के ही एक किसान से हुई तो उन्होंने अपने पति और सास ससुर की सेवा को ही धर्म मान लिया। लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। पहला संकट माइनस अकाल। उनके विवाह के 5वें वर्ष ही एक भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं रीते हो गए और बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। गांव के पुरुष शहरों की ओर काम की तलाश में निकल गए और गांव में रह गई सिर्फ स्त्रियां, बूढ़े और बच्चे। दयाबाई ने हार नहीं मानी। वो हर दिन सुबह उठकर गांव के कुएं पर जाती, पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाती और जल व्रत रखती। दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए केवल एक कटोरी पानी के सहारे अपने आराध्य के लिए प्रार्थना करती। व्रत की शक्ति। धीरे धीरे गांव की दूसरी स्त्रियां भी उनके साथ जुड़ने लगी। हर अमावस्या को वे सभी स्त्रियां व्रत रखती, पीपल की जड़ में जल चढ़ाती और गाती। पीपल राजा हो दैसामा माई, सूखी धरती मांगे छांव, तेरी ममता से भीगा जल, दे फिर से हरियाली गांव। ये व्रत एक परंपरा बन गई। लोग कहते हैं कि दैसामा के व्रत के 21वें दिन अचानक से घनघोर वर्षा हुई। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। जो कुएं सूख चुके थे वे भर गए। यह चमत्कार मानकर गांव के बुजुर्गों ने दयाबाई को दैसामा का नाम दिया, देवी समान मां। दूसरी परीक्षा माइनस महामारी। कुछ वर्षों के बाद गांव में एक और संकट आया, माइनस एक भयंकर महामारी। गांव के बच्चे बीमार पड़ने लगे। कोई दवा काम नहीं आई। तब दैसामा ने फिर से व्रत का सहारा लिया। उन्होंने नवग्रह शुद्धि व्रत की शुरुआत की। 9 दिन तक केवल फलाहार लेकर, बिना नमक, बिना अनाज, वे केवल भजन करती रहीं और गांव के हर घर के आंगन में गोबर से चौक बनाकर एक दीप जलाती। लोगों का विश्वास फिर से बढ़ा। महामारी भी कुछ ही दिनों में कम होने लगी। धीरे धीरे गांव फिर स्वस्थ हुआ। इस बार लोगों ने केवल धन्यवाद नहीं दिया, उन्होंने दैसामा का मंदिर बनवाया। मंदिर छोटा था लेकिन श्रद्धा विशाल थी। व्रत की परंपरा की शुरुआत। दैसामा ने जाते जाते एक परंपरा छोड़ दी जिसे दैसामा व्रत कहा गया। यह व्रत हर साल श्रावण मास के अंतिम शुक्रवार को किया जाता है। स्त्रियां उपवास करती हैं और पीपल की जड़ में जल चढ़ाकर ये प्रार्थना करती हैं, दैसामा माई की कृपा से सबका संकट कटे, हर घर हो सुख शांति, हर तन मन रहे पवित्र। आज भी घोसीपुरा गांव में जब ये दिन आता है तो सुबह से ही स्त्रियां सफेद साड़ियों में मंदिर की ओर जाती हैं। मंगल गीत गाए जाते हैं, कन्याओं को भोजन कराया जाता है और फिर वो विशेष कथा सुनाई जाती है, दैसामा की जीवनी, जिसे मैं अगले भाग में विस्तार से सुनाऊंगा।